डियर स्टूडेंट्स, आपका मैसेज नहीं आया कि कौन कौन सवाल हो गए। लड़की मीनू है, उसने तो मैसेज दिया तो उसने तो सवाल समझे थे, क्वेश्चन कुछ यार भी समझा था, ठीक है ना। तो मैं ये एक्सरसाइज 16.2 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 16.2 ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया। क्या है? बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये दिया है हमको, दिया है। ज्ञात क्या करना है हमको? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्यूशन। बेलन का व्यास गिरना है, बेलन की त्रिज्या निकाल लो। बेलन की त्रिज्या जिसको अपन आर से लिखते हैं, इक्वल टू क्या होती है? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है कि ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र होता है, ठीक है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr × r + h, ये होता है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं 2 × पाई का मान 22/7 × r कितनी है? 7 × r कितनी है? 7 और h कितनी है? 15। h कितनी है? 15। 7 त्रिज्या है और ऊंचाई है 15, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 22 × 44 और ये गुना में 22, 15 होता 22, ठीक है ना। गुना कर देते हैं 22 × 88 का 8 8 और 22 × 88 88 और 8 96, 88 और 8 96, ठीक है ना। 88 और 8 96 तो 968 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन इक्वल, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तल का क्षेत्रफल πr² × x। तो यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 22/7 × r 7 × 7 × h 15, 7 एकम 7, ठीक है। तो कितने हो गए? 22 7 154 × 15 जो 60 की सिफर 80 की 6, 15 5 75 75 को 6 81 का 81 की 8 और 15 1 15 15 8 23 2310 घन सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो अपन को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो अपन ने ये निकाल दिया, तो आयतन निकालना था तो अपन ने ये निकाल दिया, ठीक है ना। उत्तर पहले कर लेते हैं। 968 वर्ग सेमी और 2310 घन सेमी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
जो पूरे आसान सवाल होंगे वो मैं छोड़ दूंगा, आप कर लेना, बाकी करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नंबर दिए बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह का है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें एक चीज और पूछ ली गई है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). तो पहले सबसे पहले 2πr(h) वाले सूत्र से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी अपन ने सूत्र लिखा था 2πr(r+h) से निकालेंगे और आयतन πr² से निकालेंगे। त्रिज्या भी है आपके पास और ऊंचाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो दे रखा है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है बेलन की ऊंचाई =21 सेंटीमीटर है, 21 सेमी, और ये तो दिया गया है। और बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये दिया है हमको, दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन और बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है और इसी जगह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, दोनों की बात है, ठीक है ना। तो अब देखिए सरल करते हैं सॉल्यूशन। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, देखिए बेलन जो होता है ये बेलनाकार आकृति ये होती है, ये तो बेलन के 2 सिरे हैं, एक ऊपरी सिरा है एक नीचे का सिरा है, ठीक है ना। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, तो नीचे सिरा क्या है, बेलन का सिरा क्या है, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या है कि तल का क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल, तल क्या है, वृत्त, ठीक है ना। तो तल का क्षेत्रफल बेलन के सिरे का क्षेत्रफल बराबर बेलन के तल, जो कोष्टक लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्र, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है 154, तो ये बराबर 154 दे रखा है, =154 वर्ग से, ठीक है। तो अब बेलन का तल कैसा है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² = 154, ठीक है। उसके बाद चाहे पहले r का मान निकालो, नहीं तो सीधा सा बेलन का आयतन तो यहाँ आ ही रहा था, तल का क्षेत्रफल ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आयतन निकाल दो, बेलन का आयतन जो हो जाएगा वो क्या है, तल का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये तो सीधा सीधा आ गया। तल का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 154 गुणा में 21, ठीक है। =21 चौका 84, 84 का चौका 8, 21 बन जाए 105, 113, 113 का 3 11, और 21 एकम 21 और 11 22 32, ठीक है, 3234 घन सेंटीमीटर, ये तो आ गया उसका आयतन। तो आयतन तो सीधा तल का क्षेत्रफल क्या होते ही आ जाएगा, तल का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब उसके बाद क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो बेलन के तल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन के तल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 154 दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसका तल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये 154 हो गया, और पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा में आर स्क्वायर इक्वल टू 154, और आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणा में 7 ऊपर चले जाएंगे, पाई नीचे आएंगे, 22/7 ठीक है ना। तो आर का मान क्या आ गया, √7 गुणा में 7, इसमें से एक 7 बाहर निकाल लेते हैं, तो आर इसमें सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर निकाल देता हूं मैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 2πr(x). तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास, कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 रख देते हैं। एच कितना है अपने पास 21 सेंटीमीटर, 21 रख देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। 22 दूनी 44 इंटू 21 दूनी 42, इसी तरह से 21 चौका 84, 84 का चौका 8, 21 चौका 84, 84 और 8 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये घन सेंटीमीटर, एक आंसर ये आ गया, आयतन ये निकाल दिया हमने, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आ गया, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 है 3234, ठीक है, और उसके बाद 924, ठीक है ना। ये दूसरा तीसरा सवाल है। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे आप हमारे पास क्लास लगती है तो उसमें क्या है, आप लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन अब जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सवाल आपका हो गया, कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या दे रखा है, दो लंबवतीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 दे रखा है। दिया गया क्या है, दिया है 2 लंबवतीय बेलन, सारे बेलन लंबवतीय होते हैं, ठीक है ना। 2 लंबवतीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात ये बराबर 2:3 दे रखा है, ठीक है, 2:3 दे रखा है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात 2 लंबवतीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात ये दे रखा है आपको 5:4, ये तो दिया गया है अपन को, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अपन को, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है अपन को कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दोनों बेलनों के पृष्ठ के दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात एक तो ये याद करना है, दूसरा याद करना है अपन को, तथा दोनों लंबवतीय बेलनों के आयतनों
ये अपन को याद करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। सॉल्यूशन देखो, अब इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये अपन को याद होना चाहिए, ठीक है ना, आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब दो लंबवृत्तीय बेलन है, तो दोनों में से पहला और दूसरा मान लेते हैं। माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 तथा ऊंचाई H1 है, और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 तथा ऊंचाई H2, ये अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना, पहले बेलन की त्रिज्या का अनुपात क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है कि R1 बटे R2 इक्वल टू क्या दे रखा है, पहले अनुपात में लिख देता हूँ, R1 अनुपात R2 इक्वल टू 2:3। अब इसको भिन्न में बदलते हैं, तो ये उत्तर पद होता है, ये पूर्व पद होता है, तो पूर्व पद बटे उत्तर पद आ जाता है, और ये 2/3 ये आ गया भिन्न के रूप, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है। तो ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई के लिए थी H1 और H2, ये कितना दे रखा है, 5/4। अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने अनुपात, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो R1 H1 R2 H2, तो समीकरण 1 गुणा में 2 करने पर, जब इन दोनों गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 H1 अपॉन R2 H2 इक्वल टू 2/3 गुणा में 5/4। तो क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5/6, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर 2 पाई आर है, 2 पाई से LHS में 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पाई से यहाँ गुणा किया, 2 पाई से यहाँ गुणा किया, दोनों कैंसिल होकर लीजिए आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। LHS के अंश व हर को 2 पाई से गुणा करने पर, तो 2 पाई से गुणा करके क्या हो गया, ये 2 पाई R1 H1 अपॉन 2 पाई R2 H2 इक्वल टू 5/6। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वापस कट करके वही आ जाएगा। अब देखो, ये पहले बेलन का क्या आ गया अपने पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, तो अपने पास क्या आ गया, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो गया, 5/6। तो अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, 5/6। अगर ऐसे लिखेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि जो पूछा गया है उसको ही, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल टू 5/6। एक आंसर तो दिया,
ठीक है। उसके बाद कौन सा है अब आयतनों का, तो अब आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस, तो आर स्क्वायर होता है पहले समीकरण के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर समीकरण एक के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करते ही क्या हो गया R1 बटे R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। या इधर क्या हो गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और इसका 9, ठीक है। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 3। तो अब देखो उसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर की आ गया एच, ये तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं समीकरण 3 और 2 को गुणा करने पर, समीकरण 3 गुणा में 2 करने पर जब इन दोनों गुणा करेंगे क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर एच अपॉन R2 स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या है 4/9 गुणा में दूसरा क्या है 5/4, तो 4 एकम 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया या R1 स्क्वायर एच अपॉन R2 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 5/9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसके LHS में पाई से गुणा करने पर, अंश और हर को पाई से गुणा करने पर, अब ये क्या हो गया पहले बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर एच, तो ये पहले बेलन का आयतन आ गया, दूसरे बेलन का आयतन आ गया, कितना आ गया ये इनका अनुपात 5:9, ठीक है। तो अब अपन लिख देंगे क्या लिख देंगे इसको, ये लिख देंगे दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात बराबर 5:9, ये आंसर, ठीक है ना। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो इस तरह से ये सवाल ऐसे किया जाता है कि जब दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आयतन वो पूछा अनुपात पूछा है, इधर आयतन का अनुपात पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr होता है। तो इस तरह से अपन इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं, पहले बेलन की त्रिज्या R1 और उसकी ऊंचाई h को मान लेते हैं, दूसरे की R2 और h को मान लेते हैं। इस प्रकार अनुपात रूप में ऐसे लिख देते हैं ये बटे ये बराबर ये बटे ये अनुपात रूप में लिख लेते हैं। इसी तरह से ऊंचाइयों का अनुपात रूप में लिख लेते हैं। फिर अपन देखते हैं वक्र का क्षेत्रफल 2πr होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज आ जाती है। इधर अपन इसको 2π से ऊपर नीचे गुणा कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कटने के बाद वापस ये आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है, ये पहले बेलन का ये दूसरे बेलन का, दोनों का अनुपात क्या हो गया, दोनों बेलनों का अनुपात पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे का आ गया, ये 5/6 आ गया, दोनों बेलनों का अनुपात क्या होगा 5/6, ठीक है। इसी तरह से आया, ठीक है, आया समझ आ जाएगा, देखना नहीं आएगा तो बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको दे रखा है 462 वर्ग सेमी, 462 वर्ग सेमी, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, ये कंडीशन दे रखी है अपन को। कि दूसरी चीज क्या दे रखी है
कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, यानी 1/3 हिस्सा है, 1/3, ठीक ना, 1/3। अब ज्ञात क्या करना है, इसका ज्ञात करना है अपन को, तिहाई है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सरल करते हैं। बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 वर्ग सेमी, ठीक है। उसके बाद प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, कंडीशन लगाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये क्या है, 1/3, 1/3 गुणा में बेलन का समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया, 1/3 गुणा में 462, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजू 15, 1 बचा, 3 चौक 12, 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया अपने पास, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 154 आ गया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ऐड होता है, और ये क्या होता है अपने पास, ये होता है 2πr × r + h होता है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं